दोस्तों वेलकम टू UFC ज्ञान। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें ताकि मुझे वीडियो बनाने में और आपको वीडियो देखने में दोनों को मज़ा आए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं UFC 295 में होने वाली को मेन इवेंट एलेक्स पेरेरा वर्सेस जिरी पुहास्का। ये जो फाइट होने वाली है वो आपकी लाइट हेवीवेट डिवीज़न के टाइटल के फाइट के लिए होने वाली है। अगर हम सबसे पहले इस डिवीज़न के बारे में बात करते हैं तो इस डिवीज़न का जब चैंपियन जॉन जोन्स था तो कहीं ना कहीं वो इस डिवीज़न का किंग कहलाता था। क्योंकि आप देखिए इस डिवीज़न में जब जॉन जोन्स जब चैंपियन था तो वो एक चैंपियन था और वो फाइट जो करता था हमेशा अपनी बेल्ट को डिफेंड करता था। लेकिन जब से जॉन जोन्स ने इस टाइटल को वेकेट किया और उसने डिसाइड किया कि मैं हेवीवेट डिवीज़न में जाकर फाइट करूँगा, उसके बाद अगर आप लाइट हेवीवेट का डिवीज़न का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए तो अभी तक कोई ऐसा चैंपियन नहीं बना होगा जिसने अपने टाइटल को सेकेंड टाइम डिफेंस किया होगा। चैंपियन बना होगा और फर्स्ट टाइम डिफेंस में ही अपना टाइटल को हार गया। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री आपको याद दिला दें तो जब क्या बोलता है यान बुलावेज जब चैंपियन बना था तो उसने जब फाइट जीती थी, जब अपने क्या बोलते हैं अपने बेल्ट को डिफेंस किया तो ग्लोबल टेसेरा के खिलाफ वो फाइट हार गया। उसके बाद जब ग्लोबल टेसेरा ने बेल्ट जीती और जब उसने अपनी बेल्ट को डिफेंस किया जिरी पुहास्का के खिलाफ UFC 275 में, वो फाइट हार गया। उसके बाद जब इन दोनों फाइटर की रीमैच बुक हुई, रीमैच बुक होने की बात चल रही थी UFC 282 में, आई थिंक ये जिरी पुहास्का वर्सेस ग्लोबल टेसेरा। तब क्या हुआ था कि जिरी पुहास्का जो वो इंजर्ड हो गया था, उसका शोल्डर में इंजरी हो गई थी जिस वजह से उसने क्या बोलता है टाइटल को वेकेट कर दिया। उसके बाद जब वेकेंट लाइट हेवीवेट टाइटल के लिए फाइट हुई थी वो हुई थी आपकी ये क्या बोलती है मोहम्मद एनकलाइव वर्सेस यान बुलावेज के बीच में। तो ये जब फाइट हुई तो ये दोनों फाइट जब हुई तो ये फाइट ड्रॉ हो गई। उसके बाद जब टाइटल के लिए जब फाइट हुई आपकी ग्लोबल टेसेरा वर्सेस जमाल हिल के लिए फाइट हुई और जमाल हिल ने जो है टाइटल को जीत लिया। लेकिन जब जमाल हिल टाइटल जीता तो ऐसा लगा था कि अब कहीं ना कहीं लाइट हेवीवेट डिवीज़न को एक चैंपियन मिल गया जो बहुत अच्छे तरीके से लाइट हेवीवेट डिवीज़न को मूव करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ टाइटल जीतने के बाद आई थिंक कुछ महीने बाद ही जो जमाल हिल है वो टाइटल को वेकेट कर दिया। क्योंकि दरअसल जमाल हिल भी जो है वो शायद आई थिंक फुटबॉल या वॉलीबॉल खेलते समय अपने पैर को इंजर्ड कर लिया। अगर अब हम बात करते हैं तो अब जो फाइट होने वाली है वो आपकी वेकेंट लाइट हेवीवेट टाइटल के लिए होने वाली है जो कि एलेक्स पेरेरा वर्सेस जिरी पुहास्का के खिलाफ होने वाली है। और आई थिंक ये फाइट देखने में मज़ा आएगा क्योंकि देखिए होगा क्या कि ग्लोबल टेसेरा चैंपियन था, उसने फाइट टाइटल को डिफेंस किया और वो जिरी पुहास्का के खिलाफ हार गया। और एलेक्स पेरेरा जो है वो ग्लोबल टेसेरा के अंदर ट्रेनिंग करता है। तो कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि रिवेंज लेने का टाइम आ गया कि जिरी पुहास्का ने ग्लोबल टेसेरा को हरा कर टाइटल जीता था, अब एलेक्स पेरेरा जो है वो जिरी पुहास्का को हरा कर टाइटल जीतेगा। तो ये भी फाइट देखने में काफ़ी मज़ा आएगी। अगर हम दोनों फाइटर के बारे में बात करते हैं तो जिरी पुहास्का जो है वो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन इंटरटेनर फाइटर है। अगर आप उसकी फ़ाइट देखेंगे तो जितनी फाइट हुई कोई बोरिंग फाइट नहीं है, वो काफ़ी इंटरटेनर फाइटर है। वहीं अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसकी रेसलिंग भी काफ़ी बेहतरीन है और स्ट्राइकिंग भी काफ़ी बेहतरीन है। अगर हम एलेक्स पेरेरा की बात करते हैं तो एलेक्स पेरेरा जो है वो किक बॉक्सर काफ़ी बेहतरीन है। वो ग्लोरी किक बॉक्सिंग भी मिडिल वेट में और लाइट हेवीवेट दोनों डिवीज़न का चैंपियन वो ग्लोरी किक बॉक्सिंग में रह चुका है। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल टेसेरा के साथ रह के कहीं ना कहीं ये क्या बोलते हैं एलेक्स पेरेरा का जो ग्राउंड गेम है वो काफ़ी बेहतरीन हो गया। अगर जब इस एलेक्स पेरेरा जब लाइट हेवीवेट डिवीज़न में डेब्यू किया था अगेंस्ट यान बुलावेज तो आपने देखा हो कि फर्स्ट राउंड में काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसने टेक डाउन को डिफेंस किया और क्या बोलते हैं सबमिशन करने की कोशिश कर रहा था यान बुलावेज, लेकिन उस तरीके से सबमिशन नहीं कर पाया। सबमिशन को काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। तो इससे पता चलता है कि ग्लोबल टेसेरा के कैंप में रह के ये या क्या बोलता है एलेक्स पेरेरा जो काफ़ी बेहतरीन फाइटर बन रहा है। किक बॉक्सिंग तो वो बढ़िया था ही, लेकिन साथ साथ उसकी जो ग्राउंड गेम है जुजुत्सु वो काफ़ी बेहतरीन हो रही है। तो इस फाइट में मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फाइट अगर देखिए एलेक्स पेरेरा के पास सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि उसके पास वन पंच नॉकआउट है। अगर आप फाइट में कितनी भी डोमिनेट कर दे, लेकिन अगर आप ऑपोजिशन के पास अगर वन पंच नॉकआउट है तो उसे 10 से 15 सेकंड लगेंगे आपको नॉकआउट करने में। और इसका अपने एग्जांपल अगर मैं दूँ तो आपने UFC 292 में देखा हो जब स्टर्लिंग वर्सेस क्या बोलता है सोनोमेली की फाइट हुई थी तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट राउंड काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्टर्लिंग ने जीत दिया था। लेकिन सेकेंड राउंड में क्या हुआ, जैसे ही उसने चीन ओपन देखा सोनोमेली ने वन पंच किया और वो नॉक डाउन हो गया। उसके बाद आपने देखा हो कि ग्राउंड पर पंच मार के उसे नॉकआउट कर दिया।
तो कहीं ना कहीं जब फाइटर पास 1 पंच नॉकआउट होता है तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी डेंजर हो जाता है, क्योंकि आप भले उसे कितना भी डोमिनेट करें लेकिन उसे 10 से 20 सेकंड लगेगा आपको नॉकआउट करने में। तो इस फाइट में अगर और ख़ास करके अगर क्या बोलता है जीरी प्रोहास्का की फाइटिंग स्टाइल देखेंगे तो वो फाइटर भी काफ़ी डैमेज लेता है। अगर आपने UFC 275 देखा होगा ग्लोवर टेसरा के खिलाफ, तो उस फाइट में काफ़ी बेहतर काफ़ी क्या बोलते दोनों फाइटर ने काफ़ी डैमेज लिया था। इनफैक्ट अगर उस फाइट में अगर क्या बोलता ग्लोबल टेसरा अगर सबमिशन के लिए नहीं जाता तो मुझे लगता है वो फाइट बहुत आराम तरीके से जीत जाता, क्योंकि उस फाइट को ग्लोबल टेसरा बहुत आराम से जीत रहा था। लेकिन आखिरी के 5th राउंड में जो है वो जीरी प्रोहास्का ने सबमिशन निकाल के वो फाइट जीत ली। अगर वो फाइट डिसीजन पर जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि आराम से जो है ग्लोवर टेसरा वो फाइट को जीत जाता। लेकिन अगर हम इस फाइट की बात करते हैं तो इस फाइट में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं एलेक्स पेरेरा पास भी चांस है और जीरी प्रोहास्का के पास भी चांस है। क्योंकि देखिए एलेक्स पेरेरा पास चांस ही इसलिए है क्योंकि ग्लोवर टेसरा जो वो जीरी प्रोहास्का से फाइट कर चुका है, तो कहीं ना कहीं एक गेम प्लान बना सकता है, बहुत बेहतरीन तरीके से उसका फाइटिंग स्टाइल जानता है कि किस तरीके से फाइट करता है। तो इस वजह से मुझे लगता है ग्लोवर टेसरा जो काफ़ी एक बेहतरीन प्लान बना के एलेक्स पेरेरा को रिंग में उतारेगा। वहीं अगर हम जीरी प्रोहास्का की बात करें तो जीरी प्रोहास्का जो है वो एलेक्स पेरेरा को ग्राउंड पर कह सकते हैं कि डोमिनेट कर सकता है। क्योंकि देखिए अगर हम ग्राउंड की बात करते हैं तो एलेक्स पेरेरा वर्सेस अगर हम जीरी प्रोहास्का की ग्राउंड गेम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जीरी प्रोहास्का की ग्राउंड गेम है वो काफ़ी बेहतरीन है एलेक्स पेरेरा के हिसाब से। तो ये फाइट अगर ग्राउंड पर रहेगी तो मुझे लगता है कि जीरी प्रोहास्का आराम से जीत जाएगी। लेकिन अगर ये फाइट स्ट्राइकिंग बैटल में जाएगी तो ऐसा लगता है कि आराम से मुझे लगता है एलेक्स पेरेरा जो है वो जीरी प्रोहास्का को नॉक आउट कर सकता है। हालांकि ये फाइट होने में अभी काफ़ी समय है, लेकिन देखा जाएगा जब ये फाइट होगी तो हम इसके बारे में और बढ़िया से डिटेल्स में वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी कहीं ना कहीं दोनों फाइटर पास 50-50 चांस है। चलिए देखते हैं कि ये फाइट कब क्या बोलती है कैसे होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो चैनल को जरूर क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो बनाने में और वीडियो देखने में दोनों को मज़ा आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।